हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना ट्रेनर में। और आज हम करेंगे ऑल राइटिंग टास्क 2 का नेक्स्ट टास्क, राइटिंग टास्क 2, रीज़न एंड इफेक्ट टास्क। जैसे कि हमने बाकी टास्क कर लिए, रीज़न सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन, डिस्कस बोथ व्यू एंड एडवांटेजेस आउट विद डिसएडवांटेजेस, और भी बहुत सब किए हैं। और आज हम जो करेंगे रीज़न एंड इफेक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर explanation. So start this video. सो गाइस, अब हम जो अपना टास्क करेंगे वो हम करेंगे रीजन एंड इफेक्ट। लाइक हम रीजन बताएंगे और इफेक्ट बताएंगे कि इसके इफेक्ट्स क्या है। लाइक मे बी ये इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट हम पैटर्न करेंगे। इट इज जनरली सीन, विटनेस्ड एंड ऑब्जर्व्ड। लाइक इसे जनरली सीन किया जाता है, विटनेस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। दैट इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, इन दिस कटिंग एज एरा नाउ डेज, हम इसे क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद हम जहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटमेंट की रिफ्रेश करेंगे। लाइक हमारी जो स्टेटमेंट है उसे हम रिफ्रेश करेंगे। लाइक उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन उसकी चेंज कर देंगे। देयर आर एम्पल कॉजेस। लाइक एम्पल कॉजेस ऐसा है कि जहाँ पे लाइक बहुत सारे रीजन है, कॉजेस मीन्स रीजन है। सच एज दिस एंड दिस, हम जहाँ पे क्या करेंगे, दो रीजन बताएंगे। हमने कोई भी रीजन सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन, रीजन और फैक्ट करना हो तो हम दो ही बताएंगे, दो रीजंस लाइक दो फैक्ट। बिहाइंड दिस आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी जो हमने स्टेटमेंट की थी, हम उसे नोशन कहेंगे, फिनोमिना कहेंगे, आइडियोलॉजी कहेंगे। एंड इट पुट्स पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमी। और हम अगर हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो हम लिखेंगे इट पुट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अगर हमारे पास नेगेटिव है, इट पुट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमी। हमारे पास जो भी है इम्पैक्ट हो गए, हम वो वाले जहाँ पे लिख देंगे। लाइक अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। जहाँ पे आपने ऑल दो सेंटेंस के साथ थीसिस नहीं लिखनी है। लाइक लिख सकते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो कई टास्क है जहाँ पे हमने ऑल्सो के साथ थीसिस लिखनी है, अदरवाइज आपने क्या करना, उसे लाइक इग्नोर ही करना है। तो मत ही लिखना, दैट इज अ गुड वन। टू बिगिन विद पेरेंट ऑन द वन हैंड देयर आर अम्पटी रीजंस व्हाई, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी स्टेटमेंट को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है हमें फिर उसे एक बार लिखेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जहाँ पे आप रीजन लिख लो, दैट इज अ गुड वन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन क्या है, इज दैट, हम जहाँ पे अपना फर्स्ट रीजन बताएंगे कि हमारा फर्स्ट रीजन क्या है। टू एक्सप्लेन इट, हम प्रॉपर उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसकी रीजनिंग करेंगे कि ये वाला हमारा रीजन है और कैसे है, हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। दस हैंड्स देयरफॉर कर हम क्या कर देंगे कि इसका जो रिजल्ट है, लाइक इसका जो रिजल्ट है फिर हम कर देंगे, जहाँ पे लिख देंगे ये वाला रीजन है उसे एक्सप्लेन किया और उसका जो रिजल्ट आया वो हम जहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे जहाँ पे हमारा सेकंड कंसीडरेबल रीजन लिखेंगे। हमारा जो सेकंड रीजन है वो हम जहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में। टू इलेबोरेट इट, हम उसे प्रॉपर रीजनिंग के साथ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लाइक क्यों है, बिकॉज करके, एज करके, दस एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली। सो हम लास्ट में दीज आर द टू मेन कॉजेज बिहाइंड दिस टेंडेंसी। अगर आपके पास लेंथ कम हो रही है तो आप इस लाइन को ऐसे ही लिखना है कि इसलिए ये जो मेन कॉजेस है, ये जो मेन कारण है बिहाइंड दिस टेंडेंसी, इस टेंडेंसी के पीछे, लाइक ये वाले दो हमारे मेन रीजन है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं। सो हमने फर्स्ट रीजन दिया, सेकंड रीजन दिया, उसे इलेबोरेट किया, ये था हमारा लाइक BP1। अब हम करेंगे हमारा BP2। टर्निंग टू द पॉसिबल इफेक्ट, हमने कैसे स्टार्ट किया, टर्निंग टू द पॉसिबल इफेक्ट्स। फर्स्टली हम फर्स्ट इफेक्ट बोलेंगे, लाइक जहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, कोई भी हम जहाँ पे लिखें। टू इलेबोरेट इट, हमने अगर पहले इलेबोरेट लिखा है तो आप जहाँ पे कर लो, आप जहाँ पे टू बी मोर प्रिसाइज लिख सकते हैं। लाइक उसे इलेबोरेट कर लो, बिकॉज कर उसकी प्रॉपर रीजनिंग कर दो कैसे है। 10 हैंड्स लगाकर आप उसका रिजल्ट बता दो कि उसका लास्ट में रिजल्ट क्या आता है। फर्स्ट हमने इफेक्ट बताया, हमने फिर सेकंड इफेक्ट बताया, हमारा इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। टू बी मोर प्रिसाइज हमने जहाँ लिखा तो आप कुछ और लिख लेना, टू बी मोर प्रिसाइज ना लिखना, लाइक हमने ऊपर लिख दिया, जहाँ कहीं पे भी लिख लेना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम दूसरे जो पॉइंट है उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। सो एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली दिस लीड्स टू, लाइक इसका रिजल्ट क्या आता है, ये कैसे लीड करती है। सो हम इसे प्रॉपर क्या करेंगे कि लाइक इसका जो रिजल्ट क्या आता है। तो हम दोनों जो हमारे
फैक्ट्स हैं हम प्रॉपर उसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारे कंक्लूजन आ जाता है। इन कंक्लूजन देयर आर एम्पल कॉजेस, हम लिखेंगे एम्पल कॉजेस मीन्स बहुत सारे कॉजेस हैं। वाई स्टेटमेंट को जहाँ पे भी हम क्या करेंगे एक बार रिफ्रेश करेंगे। लाइक हमें स्टेटमेंट मिनिमम हमें 2 टाइम तो आनी चाहिए, लाइक एक इंट्रो में और एक कंक्लूजन में। उसके साथ ही हम एक 3 to 4 वेज के साथ हम लाइक स्टार्ट करेंगे करना कि हम कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। मैं वो वीडियो लेकर आऊंगी। एंड दिस फिनोमिना adversely, negatively, पॉजिटिवली अफेक्ट द सोसाइटी। लाइक हम लिख सकते हैं कि एडवर्सली अफेक्ट करता है। एडवर्सली मीन्स के नेगेटिवली हो गया। पॉजिटिवली मीन्स के अच्छी तरह से अफेक्ट करता है, जहाँ पे अफेक्ट्स आएगा द सोसाइटी, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, नेशन एज सिंस बिकॉज। लाइक किसी वो अफेक्ट करता है, हम अगर वो 2 को करता है हम ऐड करके 2, अगर लाइक किसी को भी अफेक्ट करता है, लाइक एक पॉइंट होगा, कई बार वो सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, कई बार वो पीपल को इफेक्ट करेगा, कई बार वो नेशन को इफेक्ट करेगा। तो किसको इफेक्ट करता है आप उसके अकॉर्डिंग 1 यूज कर लेना, 2 यूज कर लेना, या जितने भी कर सकते हैं आप कर लेना। एज सिंस बिकॉज हम उसका क्या कर देंगे, रीजन बताएंगे क्यों कर बताएंगे क्योंकि इसका रीजन क्या है, ये कैसे ये अफेक्ट करता है। सो ये था हमारा प्रॉपर लाइक पैटर्न। अभी हम अपना सैंपल आंसर करेंगे रीजंस एंड इफेक्ट्स का, और जो इसका क्वेश्चन है वो है इवन द गवर्नमेंट हैव वर्कड हार्ड टू ब्रिंग सम इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर सिस्टम, द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्री इज डिक्रीजिंग। लाइक जो गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है कि वो कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आ सके हेल्थ केयर सिस्टम में, बट जो लोगों का लाइक हेल्थ स्टैंडर्ड है, लाइक फिजिकल हेल्थ स्टैंडर्ड है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हाट आर द पोटेंशियल रीजन, इसके रीजंस क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या है। व्हाट आर द पोटेंशियल रीजन फॉर दिस एंड व्हाट आर द सम ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इसके इफेक्ट्स क्या है। सो ये वाला हमारा टास्क क्या है, रीजन प्लस इफेक्ट। हमने रीजंस बताने हैं और इफेक्ट बताने हैं। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत ही ज्यादा लाइक हार्ड वर्क किया कि कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके रीजंस क्या है और इफेक्ट्स क्या है। सो टास्क स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रो से। इट इज जनरली सीन दैट न्यूमरस कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स सच एज लो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल हेल्थ, although government take every possible step to overcome this every issue and improve the healthcare system। like ये जनरली देखा गया है कि न्यूमरस कंट्रीज है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। लाइक कौन सी प्रॉब्लम, लो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल हेल्थ। लाइक उसकी कंट्री के जो लोग हैं वो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो फिजिकल हेल्थ का स्टैंडर्ड है ना, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है। लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, फिजिकल हेल्थ का स्टैंडर्ड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि वो इस जो कंडीशन है उसे ओवरकम कर सके, लाइक उसे डिक्रीज कर सके। लाइक गवर्नमेंट ने किए स्टेप्स लिए, बट कंट्रीज फिर भी वो प्रॉब्लम को फेस कर रही है। लाइक उनके जो स्टैंडर्ड है फिजिकल हेल्थ का वो बहुत ही ज्यादा कम है, लो है। देयर आर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस बिहाइंड दिस सिनेरियो। इस सिनेरियो के बिहाइंड बहुत सारे रीजंस है, सच एज अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। लाइक वो अनहेल्दी खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मींस इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जिसमें वो कुछ भी नहीं करते। एंड एक्सेसिव पोल्यूशन, मैंने जहाँ पे 3 बताई आप 2 ही लिख लेना, जहाँ 1-2 को कोरिलेट कर लेना एक दूसरे के साथ। सो इन एडिशन दिस टेंडेंसी एडवर्सली इफेक्ट्स द अपकमिंग जनरेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर्कल। इन एडिशन ये जो वाली जो टेंडेंसी है वो क्या करती है, एडवर्सली अफेक्ट करती है अपकमिंग जनरेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर्कल को। आप जहाँ पे इन्हें एडिशन मत लिखो, आप यहाँ पे एंड कर लिख लेना। एंड दिस टेंडेंसी जो करती है एडवर्सली अफेक्ट करती है अपकमिंग जनरेशन है उससे एडवर्सली अफेक्ट करेंगी, लाइक उस पर बैड इम्पैक्ट डालेंगी। एंड जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर्कल है वो भी क्या हो गए, अफेक्ट हो गए। जो लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी अफेक्ट होगा, जो अपकमिंग जनरेशन है उस पर भी ये क्या करेंगे, बैड इफेक्ट डालेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं बीपी। सो ये रहा हमारा BP1। लाइक जो हमारा स्टार्ट है, द फॉर्मर्स रीजन व्हाई पीपल इन डेवलप्ड कंट्री फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इज दैट पीपल फॉलो द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो फर्स्ट रीजन व्हाई पीपल लाइक जो डेवलप्ड कंट्री के पीपल है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं हेल्थ रिलेटेड, वो ये है कि वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल को। लाइक अगर आपको लेंथ ज्यादा लगे तो आप इस चीज को कट भी कर सकते हैं, तो आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। सो आप इसे करें, द फॉर्मर्स रीजन दैट पीपल फॉलो द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, लाइक इन
इनएक्टिव रहते हैं। इन अदर वर्ड अगर मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, दे लिव इनएक्टिव लाइफस्टाइल, वो इनएक्टिव लाइफस्टाइल को लाइक लिव करते हैं, रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं पूरी लाइफ, एंड डू नॉट डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करते, लाइक बैठे रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑन देयर वर्क एंड डू नॉट प्रेफर टू गो टू गिव टाइम टू डू एक्सरसाइज, वो अपने काम पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, प्रेफर नहीं करते कि कोई भी एक्सरसाइज वगैरह कर ले। मोर टेक्नोलॉजी टेक्स मोर टाइम फ्रॉम देम, इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी है वो उनसे बहुत सारा टाइम ले लेती है। दस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैव बिकम लेस इंपॉर्टेंट इन देम, सो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, अनइम्पॉर्टेंट, लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही उनमें, लाइक वो ज्यादा टाइम किसे देते हैं, अपने वर्क को देते हैं, टेक्नोलॉजी को देते हैं, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही अपना रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ही फॉलो करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रीजन, इसकी वजह से वो क्या है, लाइक इतने हेल्दी नहीं है, जो उनका हेल्थ फिजिकल स्टैंडर्ड है ना हेल्थ का, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। अनदर मेजर कॉज, दूसरा जो रीजन है ऑफ द अबव टेंडेंसी इज दैट, दूसरा पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पोल्यूशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। टू इलेबोरेट, नाउडेज पीपल यूज मोर ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार, बसेस, ट्रेन दैट emit large amount of toxic gases in the environment such as carbon dioxide, sulfur dioxide। लाइक जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है, लाइक कैसे हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, लाइक ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर रहे हैं, लाइक बसेस, ट्रेन, कार्स को, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा मिट कर रही है, मिट करना, डिस्चार्ज करना, क्या डिस्चार्ज कर रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक गैसेस को डिस्चार्ज कर रही है एनवायरमेंट में। और ये जो एनवायरमेंट में कर रही है टॉक्सिक गैसेस, वो क्या करती है, लाइक टॉक्सिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन्हें लाइक बहुत ही जो डेंजरस गैसेस है जो एनवायरमेंट में रिलीज कर रही है। टू एड दिस व्हीकल कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि जो लाइक मैं अगर ऐड करूँ, और जो ये व्हीकल्स है बहुत ही लार्ज अमाउंट में नेचुरल फ्यूल्स हैं जो हमारे कोल, पेट्रोल, डीजल इन्हें कंज्यूम करती है। बर्निंग ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस मोर पोल्यूशन, अगर ये ज्यादा बर्न होती है ना फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, तो ज्यादा पोल्यूशन होता है। दिस पोल्यूशन लीड्स टू हेल्थ इश्यूज, ये पोल्यूशन क्या करता है, हेल्थ इश्यूज को लीड करता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। देयरफॉर दीज फैक्टर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल, ये नेगेटिवली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों की लाइफ को। सो आप ये वाली लाइन को रहने देना, लिखना लिख भी लेना, अदरवाइज रहने दो, ताकि हमारी लेंथ यहाँ पे ज्यादा हो जा रही है, सो हम इसे अवॉइड करेंगे। सो हम जहां तक भी लिख सकते हैं दैट इज आल्सो, अगर आपने लिखना हो तो ये भी ऐड करते हैं, मैंने थोड़ा ज्यादा इसलिए कि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि पॉइंट्स को कैसे लिखना है, तो आप कम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा BP 1 हो गया, अब हम करेंगे हमारा BP 2। टर्निंग टू द पॉसिबल इफेक्ट्स, वन इफेक्ट ऑफ द अनहेल्दी हेल्थ केयर सिस्टम इज दैट इट अफेक्ट्स अपकमिंग जनरेशन। अगर हम इसके इफेक्ट्स की तरफ जाए, जो वन इफेक्ट है अनहेल्थी लाइफस्टाइल का, वो ये है कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो क्या होगी, बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट होगी। इन अदर वर्ड्स अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, इफ एनी कंट्रीज पीपल लिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल इट लीड्स टू अनडेवलप्ड नेशन इन विच नो इनोवेशन, लाइक अनडेवलप्ड नेशन होगा, अगर सभी लोग अनसेडेंटरी लाइफस्टाइल को ही रहेंगे तो उस लाइक उस जो नेशन है उसमें कुछ भी लाइक इनोवेशन नहीं होंगे, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होंगे, कुछ भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नहीं होगी। टू एड दिस, ड्यू टू द लार्ज कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इट्स अवेलेबिलिटी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, लाइक अगर हम ज्यादा मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन करें, जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है दिन बाय दिन। Thus people can suffer from the shortage of it, लाइक जो इन फ्यूचर में जो पर्सन है वो क्या है, फ्यूचर जनरेशन क्या करेंगे, इसकी शॉर्टेज के सफर करेगी। Therefore फोर्थ कमिंग जनरेशन में सफर इन द टर्म्स ऑफ नो डिस्कवरी एंड शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके सारे जो अपकमिंग जनरेशन है वो सफर कर सकते हैं, कोई भी डिस्कवरी ना हो, लाइक कुछ भी इनोवेशन ना हो, और शॉर्टेज हो सकती है नेचुरल रिसोर्सेज की। लाइक अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे तो लाइक कुछ भी इनोवेशन नहीं होगी, और जो फॉसिल फ्यूल है उसे बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, जिसके कारण इन फ्यूचर कोई भी डिस्कवरी नहीं होगी और शॉर्टेज हो जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज की। अनदर इफेक्ट ऑफ दिस टेंडेंसी इज दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज डिक्लाइंड, लाइक जो फ्यूचर में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी
एक्सपेक्टेंसी रेट है वो क्या हो गए कि डिक्लाइन हो जाएंगे। सो इट इज हैविंग पीपल हु फेस हेल्थ प्रॉब्लम हैव लेस एक्सपेक्टेंसी रेट देन दोज हैविंग हेल्दी बॉडी। इट इज हैविंग पीपल जिनके पास लाइक जो फेस करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम वो क्या करेंगे, लेस एक्सपेक्टेंसी रेट होंगे। लाइक उनकी जो लाइफ का लाइक पहले लोग अगर 70-80 ईयर्स लाइक लिव रहते थे, अभी वो उनकी जो एज है वो 50 to 60 ईयर्स तक की होती है, उसके बाद वो एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। In conclusion, in many countries, instead of government numerous effort to improve the living standard, there are many health problems which are faced by the country's people. लाइक बहुत सारी कंट्रीज में लाइक गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद भी लाइक गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए थे कि वो इम्प्रूव कर सकते लिविंग स्टैंडर्ड को, बट देयर आर मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस कर रहे हैं उस कंट्री के। लाइक गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस कंट्री के पीपल। द मेजर रीजन बिहाइंड दिस आर इनएक्टिव लाइफस्टाइल है एंड एक्सेसिव पोल्यूशन है। एक्सेसिव पोल्यूशन के कारण और इनएक्टिव लाइफस्टाइल के कारण वो प्रॉब्लम्स को क्या फेस कर रहे हैं। एंड अपकमिंग जनरेशन विल फेस लॉट्स of health related problem and life expectancy cycle is declined in these countries। जो अपकमिंग जनरेशन है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगी हेल्थ रिलेटेड जो, और उनके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर्कल है वो क्या हो गए, डिक्लाइंड हो गए इन दिस कंट्रीज के जो लाइफ उनकी एक्सपेक्टेंसी रेट है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द सैंपल ऑफ प्रॉब्लम एंड इफेक्ट।